Today's topic is number of atoms in a unit cell, and there are so many unit cells. First of all, we shall see in primitive unit cell. At least 4 types of unit cell we have discussed: primitive, body centered, face centered, and end centered. So we shall discuss the number of atoms in primitive unit cell, body centered unit cell, and face centered unit cell. So let us see in first case, in primitive unit cell, what is the number of atoms? We know primitive unit cell is the unit cell in which atom lies only at corner. This is primitive unit cell. तो एटम कहाँ में है? Only at corner, no other place. But question है right? Corner atom कितने यूनिट सेल से बिलोंग करता है? क्योंकि एक यूनिट सेल के चारों साइड में ढेर सारा यूनिट सेल, कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल क्या बनाता है? क्रिस्टलिटीज. कलेक्शन ऑफ क्रिस्टलिटीज क्या बनाता है? एक सॉलिड. तो ढेर सारा यूनिट सेल एक साथ एग्रीगेट करके क्रिस्टलिटीज बनाता है. अब उस यूनिट सेल में जो कॉर्नर एटम है कितने यूनिट सेल से बिलोंग करता है? उसके लिए हम एक ही स्ट्रक्चर लेते हैं. तो इसके लिए हम क्रिस्टलिटीज का स्ट्रक्चर लेते हैं. और क्रिस्टलिटीज के स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि कॉर्नर का एटम कितने यूनिट सेल से बिलोंग करता है. ये क्रिस्टलिटीज का स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि there are 8 unit cell in a crystallities. सिंगल यूनिट सेल को हम यहाँ डॉटेड लाइन से सेट कर देते हैं. एक यूनिट सेल को हमने डॉटेड लाइन से सेट कर दिया, और कॉर्नर एटम यहां में है. दिस कॉर्नर एटम belongs to 4 unit cell in the lower layer and 4 unit cell in the upper layer. That means we can say corner atom belongs to 8 unit cell. इस क्रिस्टलिटीज में हम देखेंगे कॉर्नर एटम कॉर्नर पे है और वह 8 यूनिट सेल से बिलोंग करता है. 4 यूनिट सेल इन द लोअर लेयर एंड 4 यूनिट सेल इन द अपर लेयर. तो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द एटम बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल? दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ एटम टू अ यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में एटम का कितना पोर्शन, दैट मीन्स कितना फ्रैक्शन जाएगा? इट इज 1/8. तो हम देख सकते हैं कि 8 कॉर्नर एटम और कॉर्नर एटम का 1/8 पोर्शन बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से. तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 atom.
तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1. दैट इज टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इज 1. सेकेंड वन, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में हम देख चुके हैं एटम कॉर्नर में होता है, और एक एटम बॉडी सेंटर में होता है. एक एटम बॉडी के सेंटर में. और अभी हम देख चुके हैं कॉर्नर एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल से बिलोंग करता है. हियर वी कैन राइट 8 कॉर्नर एटम and 1/8 parts of that atom belongs to a particular unit cell. It means we can write 8 into 1/8. That is 1 atom. तो बॉडी सेंटर में कॉर्नर एटम का टोटल इफेक्टिव एटम हो गया 1, और 1 बॉडी सेंटर एटम. और 1 body center atom fully belongs to that unit cell. It means we can write 1 into 1. It is 1 atom. Because body center atom fully belongs to that unit cell. Here total effective atom is 2 atom. So in case of primitive unit cell, total number of atom in primitive unit cell is 1. In case of body center unit cell, total number of effective atom is 2. And third case we shall take face centered unit cell. And you already see face centered unit cell. The unit cell in which one atom lies at the center of each and every faces. Beside those lies at corner. तो हर फेस के सेंटर में एक एटम. 3, 4, 5 and 6. There are 6 faces and each face के सेंटर में एक एटम होता है. तो यहाँ टोटल इफेक्टिव एटम कितना होगा उसके पहले देखें कि फेस सेंटर एटम कितने यूनिट सेल से बिलोंग करता है, और उसको समझने के लिए यहां हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें. यहां 2 यूनिट सेल हमने बनाया और ये बीच में फेस है. फेस के सेंटर में एटम. एटम स्फेरिकल होता है और फेस प्लेन है, और एटम स्फेरिकल है. दैट मीन्स उस प्लेन फेस के दोनों साइड में स्फेयर का 50% पोर्शन इस साइड में होगा और 50% पोर्शन इस साइड में होगा. मतलब एक फेस एटम का हाफ एटम बिलोंग करेगा एक यूनिट सेल से. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम? हियर 8 corner atom, and this corner atom belongs to 8 unit cell. That means 1/8 part of a particular atom belongs to a particular unit cell. It means 8 into 1/8 is equal 1 atom. तो फेस सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1. इफेक्टिव एटम 1. और यह 6 फेस एटम, और फेस एटम का हाफ ही बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से. तो 6 फेस एटम मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट मीन्स 6 into 1/2, और 6 into 1/2 कितना हो जाएगा? 3 एटम. टोटल यहां एटम कितना होगा? 4 एटम. सिमिलरली नंबर 4 हम ले लेंगे.
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, में टोटल एटम यहां होगा 2, बिकॉज यहां में भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एटम कॉर्नर पे होगा और किसी भी अपोजिट फेस के सेंटर में एक एटम। कॉर्नर एटम का टोटल होगा 1 और 2 फेस एटम 2 into हाफ हो जाएगा 1, दैट मीन्स टोटल इफेक्टिव एटम यहां कितना होगा 2। तो कंक्लूजन देख लीजिए, नंबर ऑफ effective atom in a particular unit cell. In case of primitive unit cell, corner atom belongs to 8 unit cell. It means 1/8 part of a particular atom belongs to a particular unit cell. So it will be 8 into 1/8, that is 1 atom. In case of primitive unit cell, total effective atom is 1. In case of body centered unit cell, corner यहां भी 8 atom है, तो 8 into 1/8 1 एटम हो जाएगा और बॉडी सेंटर एटम 1 into 1, क्योंकि बॉडी सेंटर एटम फुली बिलोंग्स टू दैट यूनिट सेल, तो 1 into 1 दैट इज 2 एटम। इन केस ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल, यहां में भी 8 कॉर्नर एटम है और कॉर्नर एटम का 1/8 पार्ट से एक पर्टिकुलर यूनिट सेल से बिलोंग करता है, इट विल बी 1/8 into 8 दैट इज 1 एटम। और फेस एटम belongs to 2 unit cell. It means half of the atom belongs to a particular unit cell. So there are 6 face atoms and half of the atom belongs to a particular unit cell. So 6 into half 3 atom. Total effective atom in case of face centered unit cell is 4. Now similarly we can conclude in case of end centered unit cell, total effective atom is 2. क्यों होगा? Because कॉर्नर एटम 8 है और 8 कॉर्नर एटम का 1/8 पार्ट, दैट मीन्स 1 एटम वहां में, और 2 ही फेस सेंटर एटम है, ओनली 2 फेस एटम, एंड फेस एटम बिलोंग्स 1/2, दैट मीन्स हाफ ऑफ द फेस एटम बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर यूनिट सेल, तो 2 into हाफ 1 हो जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव एटम यहां 2 हो। So this is the conclusion. We can say Z meaning number of atom in a unit cell. In primitive unit cell, total number of atom is 1. That means Z is equal 1 in case of primitive unit cell. Z is equal 2 in case of body centered cubic unit cell. And Z is equal 4 in case of face centered unit cell, and this one Z is equal 2 in case of end centered unit cell. तो ये आप लोगों को याद रखना है। So this is all about your number of atom in a unit cell. Let us discuss second topic, and second topic is close packed structure. Now the second topic, close packed structure. अब जितने भी सॉलिड्स हैं उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लोज पैकिंग में होते हैं, ये फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एंड जितने भी सॉलिड है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। उसको हम 3 स्टेप में समझेंगे। 3 स्टेप, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, that is 3 dimensional structure of the solid,
कैन बी अंडरस्टूड इनटू 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप लेंगे हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। वन डायमेंशन ओनली लेंथ के फॉर्म पर हम जानते हैं एटम वेरी स्मॉल होता है, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। अगर एटम को हम 1 by 1 अरेंज करें तो वी गेट ए लाइन, और लाइन को हम क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन। लेकिन लेट अस टेक एटम एज ए सॉलिड स्फीयर and arrange these sphere one after another। तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम, and we can place many more atoms along a line, and this is called one dimensional closed packed structure या 1 dimensional closed packed sphere। In this case, coordination number is equal to coordination number meaning number of nearest neighbors, number of closest neighbors। So one atom is in close contact with 2 atoms, that means coordination number of the 1 dimension closed packed structure is 2। Now let us take closed packing in 2 dimensions। Closed packing in 2 dimensions। How can we obtain closed packing in 2 dimensions? So we can obtain 2-dimensional closed packed structure by placing 1-dimensional closed packed sphere one after the another। एक लेयर हमने लिया, उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, and we can place many more layer one after another to obtain 2-dimensional closed packed sphere। But the arrangement of sphere in 2 dimensions can be 2 types। That means arrangement of 1-dimensional closed packed sphere are made in 2 different ways। फर्स्ट वे लेते हैं, फर्स्ट वे let us take several 1-dimensional closed packed structure। Here we have taken 1-dimensional closed packed sphere, that is structure। ये 1-dimensional closed packed structure ले लिया, एक structure that means एक layer ले लिया, and consider this layer as A। Now take second 1-dimensional closed packed structure and arrange in such a way that the atom of the second layer lies just above the atom of the first layer। So we can place like this, second layer का atom first layer के atom के ऊपर, ये second layer का इस तरह हमने अरेंज किया। atom of the second layer just aligned with those of the atom of the first layer। If you consider the first layer as A type, second layer also becomes same, that means A type, and we can place many and more layers one after another to obtain A type structure। Again we can see थर्ड लेयर का स्पेयर भी फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का सिमिलर हो गया। अगेन वी कंसीडर ए, सिमिलरली वी कैन प्लेस मोर लेयर।
again it becomes A type. Here the structure obtained is A type structure. क्या किया हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज पैकिंग में वन डायमेंशन हमने दिया, और वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हम एटम को इस तरह अरेंज करेंगे कि एक एटम के बाद दूसरा एटम इन क्लोज कॉन्टेक्ट, तीसरा एटम, फोर्थ एटम, और हम इस तरह एक लाइन अरेंज कर लेंगे। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। यहाँ एक एटम दो एटम के क्लोज कांटेक्ट में है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2। नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे बनाएंगे? बाय टेकिंग वन डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर, वन डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर के सेवरल लेयर को लेकर के हम 2 डायमेंशन बनाएंगे, और 2 डायमेंशन में हमको क्या मिला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2 डायमेंशन। यहाँ ओनली लेंथ मिला है, दैट मीन्स 1 डायमेंशन। अब ये 2 तरह का हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला तो अरेंजमेंट हमने देखा कि फर्स्ट लेयर लिया और सेकेंड 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर लिया, अरेंज इस तरह किया कि एटम ऑफ द सेकेंड लेयर लाई जस्ट अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर। इफ यू कंसीडर द फर्स्ट लेयर एज A type, second layer becomes similar, again it is considered as A type, and we can place many layer one after another to obtain A type structure. Now conclude here, coordination number कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर में नंबर ऑफ क्लोजेस्ट नेबर, सपोज वी शैल टेक दिस एटम, तो ये इसके क्लोज कांटेक्ट में है, इसके क्लोज कांटेक्ट में है, इसके क्लोज कांटेक्ट में, और इसके क्लोज कांटेक्ट में, तो टोटल कितना एटम हुआ? 4 एटम के क्लोज कांटेक्ट में। एंड इफ यू ज्वाइन द सेंटर ऑफ ऑल द 4 स्फीयर विच इज क्लोज कांटेक्ट विद द 1 स्फीयर, वी ऑब्टेन I स्क्वायर। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। in 2 dimension. Square close packing in 2 dimension. तो पहला केस लिया 2 डायमेंशन में, सेवरल लेयर लिया 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और उसको वन अबव द अदर हमने प्लेस किया। इस तरह प्लेस किया कि सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ईच एंड एवरी लेयर का एटम एक दूसरे का एग्जैक्टली अलाइन हो गया। फर्स्ट लेयर को ये माना सब लेयर A टाइप हो गया। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? A टाइप स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंड वे, अब सेकेंड वे क्या हम करें? अगेन 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर लेंगे, एक चीज यहां देखो, यहां वॉइड मीनिंग एम्प्टी स्पेस, एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, तो यहां जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो कम होगा, इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, क्योंकि लूज पैकिंग है। इन बिटवीन द एटम स्पेस आर कंसिडरेबली मोर। बट सेकेंड केस में हमने पहले 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर लिया और सेकेंड 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्फीयर लेंगे, सेकेंड 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और उसको अब फर्स्ट लेयर को इसको हम कंसीडर कर लेते हैं A। अब जब सेकेंड 1 डायमेंशन क्लोज पैक स्ट्रक्चर लेंगे और उसके स्फीयर को यहां हम इस तरह अरेंज करेंगे कि एटम ऑफ द सेकेंड लेयर लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, not exactly the above the first layer. Atom of the second layer lies in the depression of first layer. तो इस तरह अरेंजमेंट करेंगे। इस सेकेंड लेयर का स्फीयर
तीसरा अरेंजमेंट किया कि एटम ऑफ द सेकेंड लेयर लाइज इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, नॉट एग्जैक्टली अबव द स्पेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो वी कैन सी अब सेकेंड लेयर का जो स्ट्रक्चर है वह इसके कंपेयर में डिफरेंट हो, दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट दो एटम के बीच में सेकेंड लेयर का स्पेयर है, इसका एग्जैक्टली अलाइन नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डिफरेंट टाइप, दैट इज बी टाइप। नाउ वी शैल प्लेस थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर के स्पेयर को हम प्लेस करें अबव द सेकेंड लेयर। अब ऐसा करने पर इस थर्ड लेयर का स्पेयर फर्स्ट लेयर का एग्जैक्टली अलाइंड हो गया, दैट मीन्स थर्ड लेयर का स्पेयर इज अबव द स्पेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, देयरफॉर ये फर्स्ट लेयर का सिमिलर हो गया। अगेन इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, ए टाइप। और फोर्थ लेयर को प्लेस करें, if you place the atom of the fourth layer, that means sphere of the fourth layer above the third layer, so they are exactly aligned with those of the second layer। अब फोर्थ लेयर का स्पेयर सेकेंड लेयर का एग्जैक्टली अलाइंड हो गया, तो सेकेंड लेयर का एग्जैक्टली अलाइंड हो गया, इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, बी टाइप। एंड सिमिलरली वी कैन प्लेस मोर एंड मोर लेयर टू ऑब्टेन ए बी टाइप स्ट्रक्चर। A B type structure, but in the first way only we have obtained A type structure, and second way we shall place the second layer differently to the first layer। कैसे प्लेस किया, तो एटम ऑफ द सेकेंड लेयर को हमने प्लेस किया इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। अब यहां देख सकते हैं इसके कंपेयर में यहां जो वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, कम है, और ये एम्प्टी स्पेस किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। इन वन लेयर द शेप ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड इज लाइक दिस, दैट मीन्स एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड इज डाउनवर्ड, बट इन द नेक्स्ट लेयर इट इज अपवर्ड। तो दो तरह का यहां एम्प्टी स्पेस मिलता है। फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड मिला, ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेस मिला, और उसका एपेक्स डाउनवर्ड है। बट इन द सब्सिक्वेंट लेयर द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड इज अपवर्ड। इसके कंपेयर में यहां एम्प्टी स्पेस कम है, वॉइड कम है, दैट मीन्स इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द एटम इज मोर। ना यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यू कैन काउंट। एक एटम अगर इसको लेते हैं तो ये इसके क्लोज कांटेक्ट में है, इसके क्लोज कांटेक्ट में है, इसके क्लोज कांटेक्ट में है, इसके क्लोज कांटेक्ट में, इसके क्लोज कांटेक्ट में, इसके क्लोज कांटेक्ट, तो टोटल 6 एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और अगर हम 6 स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमको हेक्सागोन मिलता है। इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। in 2 dimension। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड, और उसको 3 स्टेप में हम शुरू किए हैं। पहला स्टेप क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग में हमने क्या रखा, एटम को वन आफ्टर अनदर रखा,
हमको मिला क्या, एक लाइन मिला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 है। अब इस वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को लेकर के हम 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बनाएंगे। अब इस दोनों 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को लेकर के हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बनाएंगे। तो लेट अस सी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और यहां 2 तरह से हम अरेंज करेंगे 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट वे। हम कैसे अरेंज करें, एक 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लिया, दूसरा 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लिया, और इस तरह हमने सेकेंड लेयर के एटम को इस तरह अरेंज किया कि एटम ऑफ द सेकेंड लेयर लाइक जस्ट अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर। इफ यू कंसीडर द फर्स्ट लेयर एज A type, second layer becomes similar to the first layer, again it becomes A type, and we can place more and more layer to obtain A type structure. That's why the structure is called A type structure. Now coordination number, meaning number of closest neighbor, is 4, because one atom is in close contact with the 4 sphere, and if we join the center of all the 4 sphere, we obtain a square. Hence the structure is called a square close packing in 2 dimension. Now second way, how can we place the second layer above the first layer? तो second तरीका ये है कि 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्फीयर का स्ट्रक्चर का एक लेयर लिया, अब दूसरा लेयर लेंगे और we shall place the atom of the second layer above the atom of the first layer in different manner. How can we place? We have to place the atom of the second layer in the depression of first layer, जहां में फर्स्ट लेयर का खाली स्पेस है वहां में हमने प्लेस किया। तो अब फर्स्ट लेयर को अगर कंसीडर कर लेते हैं A टाइप, सेकेंड लेयर बिकम डिफरेंट विथ द फर्स्ट लेयर, देन वी शैल कंसीडर इट्स B टाइप। इफ यू प्लेस द थर्ड लेयर above the second layer, then atom of the third layer is exactly aligned with those of the first layer. Again third layer का atom क्या हो जाएगा, A type, first layer का similar हो गया। Similarly we can place more and more layer. If you place the fourth layer, the atom of the fourth layer is similar, that means exactly aligned with those of the first second layer. So again second layer का हो जाएगा B type। यहाँ जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा वो AB टाइप स्ट्रक्चर जनरेट होगा। अब यहाँ जो वॉइड है इसके कंपेयर में स्मॉल है, और वॉइड का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर। इन फर्स्ट लेयर द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड इज डाउनवर्ड, बट इन द सेकेंड केस एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉइड इज द अपवर्ड। इसके कंपेयर में इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो, मोर एटम कैन बी प्लेस्ड, that means packing efficiency, percentage of space filled by the atom is more. यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी कम होगा, परसेंटेज ऑफ स्पेस फील्ड बाय द एटम इज लेस, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एक एटम 6 एटम के क्लोज कांटेक्ट में है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड इफ यू ज्वाइन द एटम ऑफ द सेंटर ऑफ द 6 स्फीयर, 6 नेबरिंग स्फीयर, we obtain a hexagon. That's why the structure is called hexagonal close packing in 2 dimension. Now अब 2 dimension को लेकर के we have to obtain 3 dimension. So let us take first, क्योंकि हमने 2 dimension close packing 2 तरह का है, अब दोनों तरह से हम 3 dimension close packing बनाएंगे। पहले हम क्या करें, 3 dimension close packing from 2-dimensional square close packed layer. Then we have to discuss about the close packing in 3 dimensions. Third step था close packing in 3 dimensions, and we shall
obtain three-dimensional closed packed layer from two-dimensional closed packed structure. But the two-dimensional closed packed structure are of two types. तो फर्स्ट केस इसका लेते हैं, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. So three-dimensional close packing from two-dimensional square close packed structure. अब टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं और हम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाने जा रहे हैं. कहा में? इस व्हाइट बोर्ड पे. और व्हाइट बोर्ड कैसा है? टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. अब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ऊपर हमको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है. दैट मीन्स वी हैव टू एज्यूम समथिंग. अब एज्यूम कैसे करें? फर्स्ट लेयर हम लेते हैं टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग का. ये हम कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक लेयर. कैसे एज्यूम किया? ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. बुक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, थ्री डायमेंशन. लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो हमको सामने से क्या दिखेगा? ओनली फ्रंट व्यू दिखेगा और साइड व्यू दिखेगा. पीछे वाले को हमको एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि हाँ पीछे एटम है. दैट मीन्स ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमको केवल उसका फ्रंट व्यू मिल रहा है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पीछे इसका लेयर है, कंप्लीट एक लेयर है. देन इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे और उसी तरह प्लेस करेंगे जैसे कि हम टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किया था. मतलब एटम ऑफ द सेकेंड लेयर लाइज अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर. तो अब सेकेंड लेयर लेते हैं. इस सेकेंड लेयर का एटम, ये साइड व्यू दिख रहा है, एटम पीछे में है. तो फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर फिर प्लेस किया, थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे और इस तरह हम थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेंगे. लेट अस टेक थर्ड लेयर. ये थर्ड लेयर का एटम, ये फर्स्ट लेयर था, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर. ये लेयर्स है, टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर्स, नॉट वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर. ये टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर एक वन हो गया. इसके ऊपर में सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड वी कैन प्लेस मोर एंड मोर लेयर. तो अगर फर्स्ट लेयर को हम कंसीडर करते हैं ए टाइप, सेकेंड लेयर भी सिमिलर हो गया ए टाइप, थर्ड लेयर भी सिमिलर हो गया ए टाइप. यहां जो सॉलिड जनरेट होगा वो ए टाइप सॉलिड. अब इस पैकिंग को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक.
और इसका जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कौन समझो, ये 4 एटम फ्रंट का, और 4 एटम के सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मिला, स्क्वायर। इसके बिहाइंड में भी 4 एटम, और इस 4 एटम के सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे तब क्या मिलेगा, स्क्वायर। और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो अगेन हमको क्या मिला, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्यों है, क्योंकि एटम लाइज ओनली एट कॉर्नर। ये क्यूब स्ट्रक्चर मिला और 8 एटम है, 4 एटम फ्रंट में और 4 एटम बिहाइंड में, तो 8 एटम हो गया। और 8 एटम कहां में है, कॉर्नर में। अगर यहां हम कंसीडर कर ले, इसके पीछे में 4 एटम है, और तब इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको क्या मिला, सिंपल क्यूब। और ये यूनिट सेल कैसा हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल में एटम कहां में होता है, ओनली कॉर्नर, और एटम क्लोज पैकिंग होता है। स्टार्टिंग में हमने दिखाया था एटम का न्यूक्लियस, यहां हम क्या दिखा रहे हैं, कंप्लीट एटम, स्फेरिकल एटम। एटम क्लोज कांटेक्ट में होता है, और 8 एटम लाइज एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स द यूनिट सेल इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमको क्या मिला, ए टाइप्स ऑफ। और यहाँ जो क्यूबिक सेल है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम लाइज ओनली एट कॉर्नर। नाउ सेकंड वी हैव टू डिस्कस three-dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal close packed layer. That is second one. अब 3-dimensional close packing from second type, that is 2-dimensional hexagonal close packed layer या hexagonal close packed structure. तो 3-dimensional solid can be obtained by stacking, that is by placing 2-dimensional hexagonal close packed layer one above the other. एक 2-dimensional hexagonal close packed layer लिया, उसके ऊपर दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, उसके ऊपर तीसरा हेक्सागोनल, और इस तरह हमको एक सॉलिड जनरेट। लेकिन इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करेंगे। आज में हम यही क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3-dimensional क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लेंगे, और ये भी कई तरह से हम अरेंज करेंगे। पहले तो अरेंज करेंगे प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, then we have to place by covering voids. void यहाँ कई तरह का होगा, 2 तरह का void होगा, एक tetrahedral void and octahedral void, but we shall discuss later on, that means next period में, next class में हम इसको complete detail देंगे। आज में यहीं तक रखें, देखते हैं 1-2 दिन के अंदर नोट्स वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ये वाला नेक्स्ट क्लास में। That's all about today. Thank you.